इसी को तो जजिया कर कहती है ना बीजेपी कि अगर ये संपत्ति का, वो बीजेपी इसको इस तरह से बताती है कि अगर पूर्वजों की कमाई हुई संपत्ति उसका ऑडिट करवाएंगे और लोगों में बांटेंगे तो बीजेपी कहती है कि मुस्लिमों को ही बटेगा। और बीजेपी ने तो घुसपैठ जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। अवधेश जी देखिए, अभी हमारे टेलीविजन पर जितने साथी हैं किसी ने भी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगर कोई ये कहता कि कहीं भी शुक्रवार को अगर संविधान के विपरीत छुट्टी हुई है तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए, तो कम से कम इतना स्वीकार किया जाता। शायद हम ही और आपने डिबेट किया था पिछले साल, जो है 2 बड़ी घटनाएं आई थी, जबकि झारखंड के एक जगह जो है जबरन जो है पूरे जामताड़ा जिले में शुक्रवार की छुट्टी घोषित कर दी गई थी और टीचर को कहा गया था कि आप नहीं आएंगे। वहां के प्रशासन को पता था और हमारे बिहार में भी यही हुआ था और उसकी लड़ाई हुई थी, मामला कोर्ट में गया था। तो ये कोई छिपा तथ्य नहीं ना, 1-2 जगह से घटनाएं सामने आ जाती हैं, ये देश में हो चुका है हमारे यहाँ। कपीस जी ने आज जो है प्रधानमंत्री के विवेकानंद शिला स्मारक में जाने का प्रश्न उठा दिया कि चले जा रहे हैं। अरे किसी ने आपको थोड़े रोका था? आपने ऐसा कार्यक्रम क्यों नहीं बनाया? ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद और फिर बीच में, अरे भैया साहब ऐसे मत बात, रायगढ़ किले में साहब भाई बोलते हैं तो बोलती बंद कर देते हैं। जब रायगढ़ किले में शिवाजी के रायगढ़ किले में जब वो गए थे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस समय, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो आपने अगर माना ही नहीं कि शिवाजी के किले से कोई प्रेरणा होगी, आपने अगर नहीं माना कि अगर हम केदारनाथ गुफे में जाएंगे, अरे भाई बीच में बहुत बोल रहा है, केदारनाथ गुफे में जाकर के ध्यान करेंगे तो उससे जो शांति मिलेगी, दूसरे को प्रेरणा मिलेगी। आपको विवेकानंद में अगर प्रेरणा नहीं दिखती है तो ये दूसरे के लिए समस्या नहीं हो सकती है, समस्या आपकी है। क्या किसी ने इस देश में विपक्षी नेताओं को रोका है कि आप अपने अनुसार तय करिए कि आप चुनाव के बाद या बीच में किसी मंदिर में, किसी वैसे साधना स्थल में, किसी ऐतिहासिक प्रेरणा स्थल में जाकर के आप साधना करें, संदेश दें? यही से प्रश्न पैदा हो जाता है कि आप आते नहीं है, जब दूसरे जाते हैं तो आपको उस पर आपत्ति होती है कि टीवी पर न दिखे। लेकिन ये जो तुष्टीकरण वाले आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी की, आपको लगता है सर कि इससे पहले भी चुनावों में लगे, लेकिन क्या 7वें चरण के लिए भी ये रिलेटेबल है क्या? नहीं, ये एक देखिए 7वें चरण के लिए, ये संपूर्ण भारत के, जब तक इस देश से एक सेकुलर फंडामेंटलिज्म के नाम पर, जो सेकुलर के नाम पर एक भयानक कट्टरवाद पैदा हुआ, अब मुसलमानों की भलाई के बगैर मुसलमानों के अंदर ही जो कट्टरता पैदा करने की कोशिश हुई है, वो जब तक खत्म नहीं होता है तब तक ये मुद्दे बने हुए हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, किसी भी विपक्ष के नेता ने मुसलमानों के अंदर शिक्षा का उनका विकास हो, वो सरकारी नौकरियों में बेहतर कंपटीशन में आगे खड़े हो, वो आधुनिक युग में उद्यमी बने, इसकी बजाय ये सच यही है। अभी आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव के समय बनाए गए मदरसा कानूनों को असंवैधानिक करार देते हुए सारे मदरसों को अवैध करार दे दिया है। तो ये क्या था? इससे बड़ा तुष्टीकरण क्या हो सकता है? पश्चिम बंगाल में 179 जातियां पिछड़ी जाति में, जिसमें से 118 मुसलमानों को आपने डाल दिया। ये जो आरोप लगते हैं, मुझे लगता है कि इस पर खुलकर बोलना चाहिए। ये फैक्ट है, और करने की कोशिश तो 18% मुस्लिम आरक्षण की बात कर दी। एक मिनट साहब भाई एक मिनट, दानिश भाई जो हमारे साथ मौजूद है AIMIM के, उन्होंने कहा है कि अगर सीटों की जरूरत पड़ी तो वो सपोर्ट करेंगे इंडिया अलायंस को। मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए। साहब भाई, दानिश भाई को सुनिए जरा सा, एक मिनट प्लीज। दानिश भाई, लेकिन ये मोदीवार वाला कॉन्सेप्ट क्या जरूरी है क्या? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि रविवार के दिन एक हॉलिडे घोषित किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर उसे धर्म के आधार पर शुक्रवार भी करने की कोशिश की। तो धर्म के आधार पर प्रति हफ्ते छुट्टी तो नहीं दी जा सकती, आप एक्सेप्ट करेंगे क्या इसे? तो इसमें मोदीवार की जरूरत कहां से आ गई? दानिश भाई देखिए सबसे पहली बात यह है, मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मुझे नहीं कोई बता देगा कि संडे के दिन आपको छुट्टी का दिन दिया गया हो। वीकली ऑफ जो है वो खरेखर तो मुद्दसर तो उन लोगों को दिया गया था जो बेचारे मजदूर लोग हैं, जो उनको वीकली ऑफ का सिस्टम दिया गया। रह गई बात, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देने की थी कि जो
सवाल विपक्ष ने खुद अवधेश जी का मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन सरकार से सवाल पूछने का अधिकार सबको और वो जिम्मेदार पत्रकार है तो उनको भी करना चाहिए। तो सवाल हमारा सरकार से होना चाहिए, सरकार से है, मतलब कि मोदी जी से होना चाहिए। उसके बजाय हो ये रहा है कि चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाकी सारे विपक्ष के लोगों से सवाल पूछ रही है कि भाई आपने ये क्यों किया था। अरे हमने जो किया था, अनुराग सुनिए, अनुराग सुनिए, अवधेश जी सवाल पूछेंगे। मैं कह रहा हूं अवधेश जी सवाल पूछेंगे। अरे सैफ भाई इंडिया अलायंस में जा सकता है या मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, सुन तो लीजिए, उनको तो बोलने दीजिए। दानिश जी प्लीज, दानिश जी ने सर पकड़ लिया, मतलब सैफ भाई आप बोलने नहीं दे रहे, अपने साथ के अलायंस वालों को नहीं बोलने दे रहे, प्लीज दानिश भाई। पत्रकार बन के बैठते हैं और सवाल यहाँ ये है, सुनिए अनुराग, वो तो बोलती बंद कराने के लिए बैठे हुए थे, बोलती किसी की बंद हुई नहीं, वो डेटा से बोलती बंद कराने के लिए बैठे थे सैफ भाई। अगर अच्छाई है तो वो अच्छाई पे बात करें, और नहीं लेकिन कमी मैं पता है दानिश भाई, AIMIM के साथ सबसे अच्छी चीज क्या पता है आपको, वो संविधान की बात करते हैं। मैं बिल्कुल मतलब ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि आपकी हर लाइन में संविधान का जिक्र होता है। मैं एक मिनट, मैं इसी संविधान के बिहाफ पर ये समझता हूं आपसे कि रविवार को छुट्टी तो संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान के हिसाब से किसी शैक्षणिक संस्था को लेकर अधिकार तो बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर उस राज्य के शिक्षा विभाग के पास होगा ना सर। तो ये तो उनको तय करने दीजिए, जो इंडिविजुअल स्तर पर धर्म के कुछ लोग ठेकेदारी जो करते हैं वो क्यों फैसला करें कि शुक्रवार को छुट्टी देंगे। नहीं, वाजिब सवाल यही है कि जो लोकल अथॉरिटी है उसके पास से उनको कंफर्मेशन लेना चाहिए था, लेकिन अगर लोकल अथॉरिटी नहीं है, लोकल अथॉरिटी नहीं है, उसके बाद अगर उस इश्यू को प्रधानमंत्री जी अगर बात करते हैं वो भी मुसलमानों के मद्देनजर, तो ये कितना मुनासिब है, कितना मुनासिब है बताइए। और जिन लोगों की बात है, सुनिए मैं आपको बताऊं, जिस उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, इसी उत्तर प्रदेश में आपको याद हो तो ये नज़म पे पाबंदी लगी कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी, तो जो नज़म थी वो हिंदुस्तान के। अरे सर, तो वंदे मातरम को लेकर आप लोगों का विरोध भी छुपा नहीं है, और क्यों नहीं खुलवा रहे हैं? वंदे मातरम को लेकर आप लोगों का विरोध भी छुपा नहीं है, क्यों? क्योंकि हम किसी को झुककर सजदा नहीं करते सिवाय अल्लाह के। तो आपने वंदे मातरम को कोई कह दिया कि हम डिनाई करते हैं? देश की भलाई और देश की अच्छाई के लिए अपने तरीके से वंदे मातरम भी देश के लिए ही था। अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालेंगे। मैं इस धरती को नमन करता हूं, वंदे मातरम का मतलब वंदे मातरम तो दूर है, भारत माता की जय में ओवैसी साहब ने विरोध किया है, भारत माता की जय नहीं कहेंगे। हम उसका सम्मान करते हैं, ये मेरी सोच है, आप दमन करेंगे। ठीक है, लेकिन कपिल जी, शाहिद खान तो परमानेंट है भाई, नहीं वो बोलती बंद करने की कोशिश कर रहे हो नहीं रही है बोलती बंद। मैं सैफ भाई आ रहा हूं आपके पास, आप थोड़ा डेटा और निकालिए, बोलती बंद कीजिए। मैं कह रहा हूं थोड़ा डेटा और निकाल लीजिए, ठीक है प्लीज, तो थोड़ा शांति से निकालिए ना, अच्छे से रिसर्च करेंगे तो अच्छा डिलीवर करेंगे। कपिल जी, लेकिन लबोलुआब ये कि अगर छुट्टी किसी को धर्म के आधार पर देनी है, अगर चुनाव में कैंपेनिंग धर्म के आधार पर करनी है, तो मिला जुला कर लबोलुआब तो यही निकलता है ना पूरे मामले का कि हमें पर्टिकुलर एक वोट बैंक चाहिए जिसके चलते हमें यह करना पड़ता है। यह हमें सियासत मजबूर कर देती है कि हम एक पर्टिकुलर धर्म की बात करें और उनकी बात करते करते दूसरे धर्म को भूल जाए। कपिल जी। अनुराग भाई बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ऐसा ही कर रहे हैं, तभी तो मछली मटन मुर्गा, फिर मंगलसूत्र, फिर उसके बाद मुसलमान, मुगल, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, लेकिन बेरोजगारी पर बात नहीं, महंगाई पर बात नहीं, महंगी शिक्षा पर बात नहीं, महंगी चिकित्सा पे बात नहीं, और अमीरों के हाथ में शिक्षा और गरीबों के हाथ में 5 किलो की राशन की भिक्षा, ये इस पर कोई बात नहीं होगी। और एक बात हम और कहते हैं, खुले दिल से कह रहे हैं, अभिषेक भाई आपसे एक प्रार्थना है, वंदे मातरम अगर आप गाते तो हम पीछे पीछे दोहराते हैं, आप शुरू कीजिए वंदे मातरम। राजेश भाई, हमारे राकेश भाई शुरू कर दे, हम पीछे पीछे दोहराना चाहते।